कोई माने या न माने, ये सदी दुनिया पर टेक कंपनीज की हुक्मरानी की सदी है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन और एनवीडिया की मजमूई मार्केट वैल्यू अब $20 ट्रिलियन से बढ़ चुकी है। अमेरिका के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क की जीडीपी से ये ज्यादा है। चंद दिन पहले कंप्यूटर चिप बनाने के लिए दुनिया में मशहूर तरीन अमेरिकी कंपनी एनवीडिया ने तमाम टेक कंपनीज को पीछे छोड़ दिया और ये $4 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। पूरी दुनिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। आपकी आसानी के लिए इस बात को मैं इस तरह से समझा सकता हूं कि एनवीडिया की मार्केट वैल्यू भारत और जर्मनी की जीडीपी के बराबर है और पाकिस्तान की $400 बिलियन की जीडीपी से 10 गुना ज्यादा यानी $4000 बिलियन तक पहुंच चुकी है एक कंपनी की मार्केट वैल्यू। एनवीडिया ने जून 2023 में पहली बार $1 ट्रिलियन का माइलस्टोन पारी किया था, कोई सिर्फ 2 साल पहले, और सिर्फ 2 साल में इसकी मार्केट वैल्यू 3 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 5 साल में एनवीडिया के शेयर की कीमत 1400% से ज्यादा बढ़ चुकी है और 9 जुलाई को $4 ट्रिलियन के क्लब की बुनियाद डालना, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, मगर एक बहुत बड़ा तारीखी वाकया है। एनवीडिया ने ये एजाज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को इस रेस में पीछे छोड़ते हुए हासिल किया। ये वो कंपनीज है जिनका टेक इंडस्ट्री पे बरसों से राज है, लेकिन एनवीडिया की शानदार तरक्की का राज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती हुई डिमांड और एनवीडिया के माइक्रोचिप्स और जीपीयूज डिजाइन करने की पायनियरिंग से जुड़ा हुआ है। NVIDIA plays a big role in the market, especially the belief that investors have in the AI development over the next 5 to 10 years. I mean, we have talked about NVIDIA. It is the building blocks when it comes to AI. They make the chips that power everything. NVIDIA is not only offering chips, they're offering ecosystem and to other sectors like robotics is very interesting. We actually think that robotics is going to be the next big milestone because giving AI hands, feet and a body is just going to be amazing, and this is where NVIDIA is still beating its competition. NVIDIA को 1993 में जेनसन हुआंग और उनके 2 दोस्तों ने कायम किया था। जेनसन हुआंग 1963 में ताइवान में पैदा हुए। 1973 में अपने बड़े भाई के साथ अमेरिका पढ़ने के लिए आ गए। हाई स्कूल के दौरान जेनसन हुआंग ने कैलिफोर्निया में डैनीज रेस्टोरेंट की एक फ्रेंचाइज में पार्ट टाइम बर्तन धोने की नौकरी भी की, लेकिन तालीम का सिलसिला नहीं छोड़ा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुकम्मल की, AMD टेक कंपनी में जॉब शुरू की और फिर 1993 में 30 साल की उम्र में उन्होंने इसी डैनीज रेस्टोरेंट में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस जाती टेक कंपनी यानी एनवीडिया की बुनियाद डाली। जेनसन हुआंग उस वक्त से आज तक कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO हैं और अपनी स्ट्रगल को फखरी अंदाज में बताते हैं। 16 years ago, we started NVIDIA, and this is 1993. The PC was Windows 3.1. Our perspective was that this particular device was going to be unique in the sense that it has the ability to run programs. And what if we gave it the benefit of running 3D graphics programs so that you could explore new worlds, play games, and so we started a company, and the business plan basically read something like this. We're going to take technology that was available only in the most expensive workstations. We're going to try to make it, reinvent the technology and make it inexpensive. And the killer app was video games. And my parents, I remember calling my mom and telling her that I'm going to start this company, and she says, you know, what do you guys do? And I said, we build these things called 3D graphics chips, and people would use them to play games. She said, why don't you go get a job? एनवीडिया का इब्तदाई काम गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स को तेज तर बनाना था। 1999 में एनवीडिया ने अमेरिका की स्टॉक मार्केट में कदम रखा। कई साल तक एनवीडिया गेम्स और विजुअलाइजेशन मार्केट में नॉर्मल स्पीड से बढ़ती रही, मगर अगले चंद सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकलाब आया। AI और मशीन लर्निंग के लिए माइक्रोचिप के GPU और डेटा सेंटर्स लाजमी हो गए। We believe that the GPU is going to become more and more important than ever. And instead of just manipulating text and numbers, the world's going to want to manipulate images. And so I think there's a good reason for that. And the perfect metaphor, you know, these are things you brought with us to show me. Yeah, let me show you. It's really the battle of which one's more important. And your argument is
Our argument is that the CPU is important. You can't do without it. But where we want to take the future of computing, the GPU is going to do the job. अब एनवीडिया का चिप डेटा सेंटर, रोबोटिक मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक और सेल्फ ड्राइविंग कार एप्लीकेशंस, गेमिंग एडवांस्ड एआई एप्लीकेशंस, ये सब इसकी रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। यहां मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि माइक्रोचिप्स की तैयारी के लिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान उनसे माला माल है। इन्हीं नायाब ज़खायर को टेक्नोलॉजी में ढालकर एनवीडिया ने CUDA सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग और टेक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है। Tell me about CUDA technology. CUDA is an architecture. We actually call it CUDA. CUDA is an architecture of parallel computing, Right. almost like a supercomputer. Incredibly hard to use, but if they were successful in using it, it delivered extraordinary speedups. आज हम में से बहुत से लोग चैट जीपीटी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। जी हाँ, वही चैट जीपीटी जो चंद सेकंड में आपके हर सवाल का जवाब देता है। मगर क्या आपको मालूम है कि चैट जीपीटी का पहला ट्रायल भी माइक्रोसॉफ्ट के सुपर कंप्यूटर में एनवीडिया के 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स इस्तेमाल करके किया गया था। पिछले 12 महीनों में एनवीडिया ने सऊदी अरब, भारत, कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका समेत कई मुल्कों के साथ बहुत अहम स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स किए हैं। एनवीडिया अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ स्टारगेट प्रोजेक्ट पर भी पार्टनर है। $500 बिलियन का ये मंसूबा वाशिंगटन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को एक नई डायरेक्शन दे रहा है। Founder, CEO, and president of NVIDIA, Jensen Huang. He's producing up to 500 billion over the next 4 years to manufacture the most powerful AI chips entirely in the USA for the first time ever. प्रेसिडेंट ट्रंप अपने दौरे सऊदी अरब में एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग को अपने डेलीगेशन में खास तौर पर रियाद लेके गए थे। Today we are announcing that we're doing a 500 megawatt deployment with NVIDIA. It's a really big initiative for the kingdom. The grand opening Of Humane. of Humane. Thank you very much. We're delighted to partner with you, and now this is Saudi Arabia's AI company. इस कंपनी की शानदार कामयाबी ने इसके मालिक जेनसेन हुआंग को भी शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। उनकी ज़ाती दौलत का तखमीना इस वक्त $142 बिलियन है और वो इस वक्त दुनिया के 10वें अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 2025 के आगाज़ में, यानी कि इस साल के शुरू में, एनवीडिया की तेज़ रफ्तारी को एक शदीद झटका लगा जब चाइनीज़ स्टार्टअप डीप सीक ने अपना AI मॉडल लॉन्च कर दिया। और अचानक किया। डीप सीक ने इंटरनेशनल टेक मार्केट में हलचल मचा दी और सिर्फ एक दिन में एनवीडिया की मार्केट वैल्यू में $600 बिलियन की कमी आई। लेकिन एनवीडिया ने जल्द ही रिकवर किया और इन्वेस्टर्स ने एनवीडिया की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी, ग्लोबल कस्टमर बेस और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा पूरे कॉन्फिडेंस का इजहार किया और आज एनवीडिया एक बार फिर पूरी कुव्वत से पूरी दुनिया की टेक मार्केट की लीडर बन चुकी है। इस मौके पर हम पाकिस्तानियों को भी समझना होगा कि एक कंपनी का पाकिस्तान की GDP के 10 टाइम्स तक पहुंचना कोई मिरेकल नहीं है, बल्कि मेहनत, लगन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी का नतीजा है। और $4 ट्रिलियन, $4,000 बिलियन भी सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि इस बात की अलामत है कि आज की दुनिया में एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौलत पैदा करने की असल कुव्वत है।